वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि सीक्रेट लवर कौन है आपका। ठीक है, ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको खुफिया तरीके से बहुत ही चुपके चुपके प्यार करता है या पसंद करता है, करती है। ये कोई भी हो सकते हैं इंसान, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी देख रहे हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये कोई आपका एक्स हो। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट करे उतना ही रखिए। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगी होंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1, सीक्रेट लवर कौन है आपका जो आपको पसंद करता है, प्यार करता है। तो पहला तो जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये मुझे उस इंसान की एनर्जी और वाइब दे रहा है जो आपसे अभी बात नहीं कर रहे। यहाँ आप किसी पर्सन से अभी शायद पिछले कई दिनों से या पिछले कुछ महीनों से इन एंड आउट रिलेशन में हो और वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि उस पर्सन को आपके अलावा भी कुछ दूसरे लोगों में इंटरेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीक्रेटली प्यार भी करते हैं और लोगों में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं इस पर्सन की लाइफ में, वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस इंसान से उम्र में छोटे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उनके साथ या तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अगर उम्र में छोटे नहीं हैं तो ऐसा होगा इन दोनों का रिलेशन जो बहुत फ्रेश है, बहुत नया रिलेशन है, जिसमें लव की एनर्जी नहीं है, एक अट्रैक्शन है। उस पर्सन से आपका पार्टनर या तो अट्रैक्ट है या फिर किसी काम के सिलसिले में उनको डेली उनसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है। शायद उनका जॉब ऐसा है, उनका बिजनेस ऐसा है कि डेली रूटीन में उनको उस पर्सन से बात करनी पड़ती है, और कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि ये आप में थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं और दूसरे लोगों में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आप इनका सोशल मीडिया चेक करते हो। और अगर ये कोई मेल है तो इनके सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी फीमेल्स होंगी इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड, या आपको कहीं से इनके बारे में पता लगता होगा कि ये और भी लड़कियों से बात करते हैं या इनका और भी लोगों से डेली लाइफ में कांटेक्ट है। तो ये बातें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन प्यार उनको आपसे है क्योंकि यहाँ पे लव के कार्ड्स हैं। ये भी आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप इन पे डाउट कर रहे हो कि आपको इनके ऊपर किसी बात का गुस्सा है, नाराज़गी है, और उसी वजह से आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनको मालूम है कि आप उन्हें प्यार करते हो। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपको आपके पर्सन ना बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि वो और दिन आपके साथ इस दूरी में रह नहीं सकते। उनको कुछ चीज़ें खुद सही करनी पड़ेंगी और कुछ सिचुएशंस में उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि इस पर्सन के ऑफ़र को फिर आगे भविष्य में शायद अपनाने से इनकार कर सकते हो। तो आपका पर्सन जो है ना, अभी अपनी लाइफ में आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपका सीक्रेट लवर है। ये आपके साथ कई साल पुराने रिश्ते में होंगे, क्योंकि ये मुझे कोई नया रिलेशन नहीं लग रहा। ये रिलेशन या तो 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल पुराना है, और कुछ लोगों में तो इससे भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ, कुछ अंतर है। अब ये अंतर आप दोनों की सोच में है या आप दोनों के सोशल स्टेटस में है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कभी कभी इनको ये भी लगता है कि
अगर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इनको आपके आगे शायद कहीं गिड़गिड़ाना ना पड़ जाए, माफ़ी ना मांगनी पड़ जाए। और उसको सोचते सोचते ना ये अभी जैसे अपने दिल के अंदर बातें बहुत रखी हुई हैं, लेकिन उसको कहने से अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का ये भी मन कहता है कि आप भी उनसे बहुत दिनों तक बिना मिले, बिना बात किए, बिना कांटेक्ट में रहे नहीं रह पाओगे। उनको आपसे भी उम्मीदें हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली सीक्रेटली आपको प्यार करते हैं, ये प्यार में हैं। ये जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है ना, यहाँ पे मैं बहुत क्लियर बता सकती हूँ और दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन में प्यार है। यहाँ पे शायद आप इस पर्सन को और ये आपको बिल्कुल एक हस्बैंड या वाइफ जैसे ट्रीट करते हो। जब आपका ये पास्ट रिलेशन था, बहुत रोमांटिक रहा है टाइम, आपने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई हैं, बहुत यादें जुड़ी हैं इस रिश्ते में आपकी। लेकिन अभी कुछ टाइम से और कुछ महीनों से इस रिलेशन में दरार आ गई है, और उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन और लोगों से कांटेक्ट में है, और ये पर्सन अब उस तरह की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं और सीक्रेटली भी आपके ऊपर इन्होंने नज़र भी रखी हुई है और अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि ये कोई आपका क्रश नहीं है, ये आपका वो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशन में ऑलरेडी रह चुके हो। एक्स भी हो सकते हैं अगर ब्रेकअप है, और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ है, तो ये वही पर्सन है। यहाँ पे कोई नया इंसान नहीं है कि आप कहीं घूमने गए हो तो कोई और पर्सन आपके ऊपर सीक्रेटली लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। नहीं, ये वही पर्सन है। शायद आपको भी इस पर्सन से जुड़ी काफ़ी सारे हिंट और मैसेजेस यूनिवर्स दिखा रहे होंगे, और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से कांटेक्ट में हो तो ये सामने से जो भी दिखाएं, आपके साथ लड़ाई करें या जानबूझकर आपको किसी बात के लिए कंप्लेंट करते हैं, आपको ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सब खराब हुआ है, तो ये वही व्यक्ति है। क्योंकि इनके अंदर कुछ और चलता है, ये सामने कुछ और बोलते हैं। इनको ना इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता, इनके चक्रास भी गड़बड़ हैं, उनमें भी असंतुलन है, चक्रास भी बैलेंस्ड नहीं है, और ऊपर से कुछ कार्मिक टाइज ऐसे लोगों के साथ इनके बड़े हुए हैं जिनको ये ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका तो ये पर्सन कंफर्म है गाइज़। यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपके कार्ड्स शफलिंग के दौरान अपने आप निकल रहे थे, जैसे ये ऑलरेडी आपको बहुत लंबे समय से बताना चाह रहे थे कुछ, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप बन गया, दूरी आ गई, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या यही कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब ये आपको अपना ये सीक्रेट लव आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो भी आपको प्यार करते हैं, भूले वो भी नहीं है। तो इस पर्सन के जन्म का महीना भी निकला है आज इस रीडिंग में। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर, सबसे ज़्यादा इन लोगों के पार्टनर का इस रीडिंग में एक्शन नज़र आ रहा है। रीडिंग सभी लोगों के लिए, लेकिन अगले 15 दिनों से लेकर ये पर्सन आने वाले 32 दिनों में आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आपके लिए नंबर 1, 5, 3, 2, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 17, नंबर 11 और नंबर 22 ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चाहे तो
आप इस पर्सन को खुद भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं, बस अपनी तरफ से थोड़ा उन्होंने खुद को रोका हुआ है। शायद उनका मन ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बट अपने आप को रोका हुआ है। हो सकता है ये रीडिंग सुनते सुनते अगले 50 घंटों में, या फिर कुछ लोगों में तो ये हो सकता है विद इन 5 डेज़ ही कांटेक्ट कर लें, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये वही पर्सन है गाइस। आई होप इस रीडिंग ने आपके डाउट को क्लियर कर दिया हो। ठीक है, आपको कुछ हद तक ये अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर ये रेजोनेट करी आज की रीडिंग, आप इसे लाइक दे दो, वीडियो पसंद आया तो, और अपना कमेंट वीडियो के नीचे भी डाल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। जो भी टारो रीडिंग लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2, कौन है जो आपको लव करते हैं सीक्रेटली और क्या आप उन्हें जानते हो? तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, एक लंबा रिलेशन इनके साथ आपका रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आपकी लाइफ में या तो इस पर्सन ने अभी आपको कांटेक्ट नहीं किया हुआ, ब्लॉक में डाल रखा है, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और इंसान के साथ भी कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। तो शायद ये बातें आपको गवारा नहीं है, पसंद नहीं है, या इन बातों से आप शायद इतना हर्ट हुए कि आपने खुद ही इस पर्सन को कांटेक्ट करना बंद कर दिया या कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि ये ऑप्शन तो उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा दिख रहा है जो इस पर्सन से हर्ट हो चुके हैं। अब ये सीक्रेटली लव करने वाला इंसान कौन है? ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़कर गए हैं गाइस, किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ गए थे। अब आना तो चाहते हैं, लेकिन उस थर्ड पर्सन को भी कंप्लीटली इन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये उनसे किसी जिम्मेदारी के द्वारा बंधे हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। कोई मजबूरी भी हो सकती है, या फिर ये मैरिड हैं उनके साथ, इसलिए उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन इनको आपसे भी प्यार है। ये तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग मैरिड हो और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कुछ लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं जिनकी शादी से जुड़ी कोई बात इनको लेकर हुई होगी, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, तो इन्होंने बैक स्टेप कर दिया, पीठ के पीछे से वार कर दिया, अचानक धोखा दे दिया, नंबर आपका ब्लॉक कर दिया, या कहीं और चले गए। लेकिन मुझे जो लग रहा है यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने आपको पहले इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके लिए हमेशा ही वेट करते रहोगे, अवेलेबल रहोगे, लेकिन जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि आप भी काफ़ी बदल गए हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आपने अपने इमोशनल साइड को या तो ब्लॉक कर दिया है, अब आप थोड़े प्रैक्टिकल बन गए हो। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिकल ना बनते तो इनको कभी आपका दिल तोड़ने का एहसास ना होता। अब आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, शायद अपनी ब्यूटी, अपनी बॉडी, अपने फाइनेंसेस, अपना लाइफस्टाइल और अपने दिल को लेकर कॉन्शियस हो गए हो। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी ऐरे गहरे इंसान के साथ रिलेशन में चले जाओ और बाद में वो पर्सन आपको धोखा दे दे, आप ऐसा नहीं चाहते। तो आपका जो माइंड है और आपका जो हार्ट है वो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन अब आपने भी अपनी लाइफ में कुछ कड़वे अनुभव देख लिए हैं, या कुछ ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग
लेसन्स इस रिश्ते में भगवान ने दे दिए कि अब आपकी आंखें खुल गई हैं। अब आप ऐसे नहीं हो कि ये जो भी आपको बोलेंगे आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे। अब आप सोचोगे, जांचोगे, इन्फॉर्मेशन को निकालोगे, इनके द्वारा कही गई बातों को इनसे क्लियर करवाओगे कि मुझे कुछ भी अगर आप बोल रहे हो तो उसका प्रूफ क्या है, मैं कैसे मानूं कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है। तो आपने ना अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना लिया है। तो ये पर्सन अब आपको सीक्रेटली लव करना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली, अब इनको डर लग रहा है। और कुछ लोगों में ये वो पर्सन है जो आपको ऑनलाइन मिले हैं या पास्ट में मिले थे। शायद ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, किसी दूर के शहर से हो सकते हैं या किसी कंट्री से भी हो सकते हैं, या आपके धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म से भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि वो आपसे सीक्रेट लव करते हैं, और ये बता भी इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का या तो फ्यूचर नहीं है। वो सोचते हैं अगर मैं बता भी दूंगा या बता भी दूंगी तो मुझे इस पर्सन से फ्यूचर में आगे जाने के लिए बहुत कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभी वो लेना नहीं चाहते। तो बड़ी अजीबोगरीब रीडिंग आई है आपकी, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, आपके साथ रिलेशन में भी रहना चाहते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, मतलब कोई बोझ नहीं लेना चाहते कि आपके पास अगर वो वापस आए तो आप उन्हें कह दो कि मुझे शादी करनी है, या मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, या मेरे लिए तुम बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि आप इन पे डाउट करते हो और आपका डाउट सही है। तो यहाँ पे राशियाँ इनकी मुझे सारी नज़र आ रही हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो ये चॉइसेस के कारण ना डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, अभी भी हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, सीक्रेटली लव भी करते हैं, और ये लव इनको आपके जाने के बाद ही फील हुआ है। तो ये अभी वेटिंग एनर्जी में है, और इन्होंने पास्ट में आपको दूसरे लोगों के लिए छोड़ दिया था, और वो लोग इनके कार्मिक थे, लेकिन अब ये स्लोली उन लोगों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है असल में खुशी उनको आपसे ही मिलती है। उनकी जो असल हैप्पीनेस है, अंदरूनी खुशी, वो आपके साथ फील करते हैं। आपके साथ उनको कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती, उनको कोई बनावटीपन नहीं लगता, उनको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ उनको किसी तरह का शो ऑफ करना है। उनको आपके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है। अब हम घर वाली फीलिंग जिनके साथ महसूस करते हैं वो अक्सर हमारे सोलमेट होते हैं, कि जिनके साथ हमें बिल्कुल भी अजनबियों वाला एहसास ना हो, हमें लगे नहीं कि हम इन्हें कई दिनों बाद या कई महीनों बाद मिल रहे हैं तो हमें कुछ बनावटीपन या कुछ फेक शो करना पड़ेगा। नहीं, वो आपको मानते हैं ऐसा कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सादगी पसंद करता है, सिंपलिसिटी, लेकिन क्लैरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि सिंपल बन के भी कोई आपसे धोखा करे, झूठ बोले, आपको अपनी बातों में ले ले और आपका नुकसान करे। तो आप चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी अमीर बनने वाले हो, उनको लगता है कि मेरे पार्टनर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है और उसकी सोच बहुत पॉजिटिव है, तो वो आपको एक अपना अच्छा पार्टनर भी मानते हैं। तो ये बातें ना इस पर्सन को धोखा देने के बाद ही फील हुई हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है पास्ट में। चीटिंग का कार्ड है गाइस। इन्होंने धोखा दिया है आपको, स्टेटस के लिए दिया है, पावर के लिए दिया है, या किसी ऐसे पर्सन के लिए दिया है जो इनमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इनको उन्होंने अपनी बातों में लिया होगा, बहुत लव यू, बहुत केयर दिखाई होगी। कुछ लोग होते हैं ना जो दिन में कई बार लव यू मैसेज करते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलते रहते हैं, और बार बार आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ये दिखाने के लिए कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, बहुत केयर है। लेकिन कुछ लोग
असल में ऐसे होते नहीं हैं। वो जब भी ऑनलाइन आते हैं, जब उन्हें कोई दूसरा ऑनलाइन नज़र आ जाता है, तो वो उससे बात करने के लिए कोई भी ऐसा मैसेज डाल देते हैं जो सामने वाले को लगे कि वाओ, इसने मेरे लिए स्पेशली टाइम निकाला है। बट अब इनको पता लग रहा है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इनके पैसों पे नज़र रख रहा है, क्योंकि ये कोई पैसे वाला इंसान है आपका पार्टनर, या फिर इनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा जो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इनके जीवन की सुख सुविधाओं को देखकर, इनके जीवन के जीने के अंदाज को देखकर, या फिर इनकी पर्सनालिटी और रूप सौंदर्य से लोग बहुत अट्रैक्ट हैं। तो डेफिनेटली आपका वही पर्सन है जिसने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं। तो यहाँ तो पूरी बातें क्लियर हो गई हैं कि ये सीक्रेट लवर वही है जिसने अभी आपको ब्लॉक किया है, या इन एंड आउट रिलेशन में आपके साथ इन्होंने बहुत बार आपको तड़पाया है, वेट कराया है। यहाँ पे कोई ब्रेकअप वाला पर्सन नहीं है जिसके साथ आपका कंप्लीट ब्रेकअप हो गया है, पूरी कहानी ख़त्म हो गई है। वो आपको सीक्रेटली लव नहीं करते। ये उन लोगों से सबसे ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ से कोई पर्सन जा चुका है, लेकिन वो कभी आ भी जाते हैं और कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद वो दोबारा चले जाते हैं। तो वो पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस रीडिंग को गाइज़ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके क्लेम कर लें। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपको सीक्रेटली कौन लव करता है, यानी कि आपको कौन ऐसा इंसान है जो प्यार करता है सीक्रेटली, छुप छुप कर आप पर नज़र है, मन में आपका ध्यान है, दिमाग में प्लानिंग चल रही है। तो सबसे पहला कार्ड है कि आपको किसी पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, या किसी ऐसे इंसान ने जिसने रिश्ता ख़त्म किया है। आपने नहीं किया, उन्होंने किया है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि आप उनके लिए एक बेस्ट पार्टनर हो, एक बेस्ट पर्सन हो जो उनको समझ पाते हो। पास्ट में बहुत लड़ाइयाँ की हैं इस पर्सन ने, झगड़ा किया है, ईगो दिखाया है, घमंड दिखाया है, एटीट्यूड दिखाया है, जिसे कहते हैं भाव खाना। अब ये तरस रहे हैं बात करने के लिए। ऑफ़र बहुत छोटा देंगे, कोई ऐसा हल्का फुल्का ऑफ़र होगा जो आपको ये दिलासा दिला सके कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन शादी के लिए इनको बहुत टाइम लग जाएगा। डेफिनेटली शादी इनके बैक ऑफ द हेड चल रहा है, मैरिज करना चाहते हैं ये तो आपसे, लेकिन कुछ लोगों में ये वो पर्सन है जो आपसे उम्र में कम है, और आपकी या तो शादी हो रखी है और आप किसी अनमैरिड पर्सन से रिलेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उस पर्सन ने अपने किसी थर्ड पर्सन के लिए जिनके साथ वो अट्रैक्शन फील करते थे या उनके साथ कार्मिक रिश्ता होगा, उसके कारण इन्होंने आपको छोड़ दिया था। अब ये वापस आना चाहते हैं। ये रीडिंग ना बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। मुझे कुछ शादीशुदा लोग भी दिख रहे हैं, कुछ वो लोग भी दिख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनके में उम्र का बहुत अंतर है, 10-15 साल, 20 साल, 25 साल का भी। और नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जिनसे आप अभी पिछले 6 हफ्तों में किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए हो, या आपने ही उनसे बात करनी बंद कर दी है। तो पिछले 6 हफ्तों में, 60 दिनों में, या कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले साल जून से ही कुछ लोगों की रिलेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, दिक्कत स्टार्ट हो गई थी। तो ये वो व्यक्ति है जो आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं, प्यार करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले इन्होंने आपका प्यार समझा नहीं, इनको लगा कि आप तो इनको कभी छोड़ोगे नहीं, तो क्यों ना ये अपनी लाइफ को अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पर एंजॉय करें। तो जब आपने देखा कि ये पर्सन आपसे दूर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत ज़्यादा लोगों को मिलना,
देर रात तक ऑनलाइन बैठे रहना, आपको मैसेज नहीं करते होंगे लेकिन ऑनलाइन बहुत आते थे, तो आपका शक कहीं ना कहीं सही निकला कि ये किसी और से भी चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या उनको मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इनको किसी पर्सन के साथ पकड़ा भी होगा, आपसे झूठ बोलते हुए, आपको चीट करते हुए आपने इनको पकड़ा है, लेकिन आपने इन्हें माफ़ कर दिया। अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जो ये पहले नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनको शादी का कमिटमेंट का डर था। लेकिन अब ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनको ना ऐसा लगता है ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट। कहीं भी चले जाएं, दाएं जाएं बाएं जाएं, आप ही उनके लिए एक बेस्ट चॉइस हो, और वो इस कनेक्शन को अब खतरे में डालना नहीं चाहते। कुछ लोगों में ये पर्सन वो हैं जो आपके हस्बैंड हैं, लेकिन इन्होंने घर वालों के कहने पर आपको डिवोर्स केस के लिए बोला होगा, या ऑलरेडी आप दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते आपसे दूर होना। शायद उस टाइम ये फैमिली प्रेशर में आकर जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले चुके हैं। अब इनको लगता है कि कैसे इस डिसीजन को बदला जाए। वाओ, तो डेफिनेटली गाइस रीयूनियन तो होगा। ये पर्सन दुखी हैं, आपकी शादी बच जाएगी। आपको बस अगले कुछ हफ्तों तक वेट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए आने वाले 5 हफ्ते, 50 दिन, या कुछ लोगों में हो सकता है अगले 5 महीनों में भी ये वापस आएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों का लीगल केस चल रहा है, कोई कोर्ट में केस लगा हुआ है आपका डिवोर्स को लेकर, या किसी झूठे केस में आपके पर्सन ने आपको ब्लेम करके अपने घर वालों के कारण या किसी रिश्तेदार की बातों में आकर इन्होंने उस केस को लगा दिया है कोर्ट में। अब ये पछता रहे हैं कि मुझे अपना डिसीजन बदलना है, लेकिन हो सकता है कि अब आप इस पर्सन को मौका देने के लिए टाइम ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। शायद अब आपको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इनको छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो, लेकिन आपकी स्पिरिचुअली जो अवेकनिंग स्टार्ट होनी थी वो इस कनेक्शन ने ट्रिगर की है, और उससे आप इतने ज़्यादा एलिवेटेड फील करते हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो कि आपको ना अपनी लाइफ आगे चलकर ब्राइट नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। आपने शायद इस कनेक्शन को एक सबक की तरह लिया है कि मेरे रिश्ते में अगर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही या हुई तो शायद उसमें ही मेरा भला है। या तो आपने ऑलरेडी कंसल्टेशन लिया है इस पर्सन के लिए किसी से, या फिर आपको रीडिंग सुन सुनकर कुछ ऐसी बातों के ऊपर से पर्दा उठ रहा है जो आपके डिसीजन मेकिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो आप आगे बढ़ रहे हो, ना कि पीछे पलट कर देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये आपको सीक्रेटली लव करते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ये वो व्यक्ति है जिसको आपने छोड़ा है, जिस पर्सन को आपने ब्लॉक में डाल रखा है, या आपने उस पर्सन को उनकी प्लेयर इमेज से परेशान होकर दूर कर दिया कि तुम अपने साथ हमेशा ऑप्शन लेकर चलते हो, और आप चाहते हो कि वो आपको शादी करें, आपके साथ घर बसाएं, फैमिली बनाएं, बच्चे करें, हनीमून पे ले जाएं, एंजॉय करें लाइफ, जैसे एक हस्बैंड वाइफ की होती है वैसी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन आपको कुछ ऐसा बाद में पता लगा कि ये कोई सीक्रेट रिलेशन बनाकर बैठे हैं, तो दूरी आपने भी बना रखी है इनसे कुछ लोगों ने। देखिए, ये रीडिंग अक्सर बहुत सारे लोग सुनते हैं, हज़ारों में सुनते हैं, तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना जो रीडिंग में आ रहा है वही आपका अंतिम फैसला है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि ये किसी एक पर्सन के कार्ड्स नहीं देखे जाते, हज़ारों की कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं रीडिंग में। बेशक वो पिके ऑप्शन रीडिंग हो, पिके पाइल हो, पिके कार्ड हो, आती जनरल गाइडेंस ही है, कलेक्टिव्स के लिए ही आती है। तो यहाँ चाहे पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है चाहे फेमिनिन में है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें ये भी पता है कि आप भाव नहीं देने वाले। और कुछ लोग तो यहाँ पे आगे शादी कर चुके हैं आपके पर्सन,
या उनको ये पता है कि आपकी कहीं और शादी होने वाली है, तो वो अब आकर क्या करेंगे वो ऐसा भी सोच रहे हैं और इसलिए आपकी तरफ वो बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं। लेकिन प्यार वो करते हैं क्योंकि ये कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन होगा, नहीं तो पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन होगा। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। जो भी मुझे नज़र आया मैंने क्लियरली वही बताया है। शुगर कोट मैं रीडिंग्स को कभी नहीं करती, व्यूज़ के लिए भी नहीं करती, ना ही पॉपुलैरिटी और फेम के लिए करती हूँ। जो मेरा काम है, जिस पर्पस के लिए मुझे चुना गया है, मैं अपने उसी पर्पस पर हूँ। तो अगर आपको अपनी टैरो रीडिंग पर्सनली लेनी है, जिसमें आप अपनी पर्सन और अपनी लाइफ के बारे में जान सकें, रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, ना ही मेरा कोई ईमेल आईडी है, ना मोबाइल नंबर है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे सभी ज़ोडिएक्स की ये रीडिंग थी, सभी राशि वालों की। तो आई होप ये अच्छी लगी हो, और अगर रेजोनेट हो जाए तो प्लीज़ प्यार दीजिए, कमेंट करके क्लेम कर लो फटाफट से, और वीडियो को लाइक दे दो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।